हेलो दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब परहेज़ क्या करना है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप वो काम छोड़ दीजिए जिसके करने से आपको प्रॉब्लम होती हो। जिस चीज़ से या जिस चीज़ को खाने पीने से या कोई काम करने से अगर आपको कोई बीमारी या परेशानी होती है तो हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए। यही सबसे अच्छा परहेज़ है और यही उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर के बहुत सारे पेशेंट, डॉक्टर साहब परहेज़ क्या करना है। तो ये सभी को मालूम है कि शुगर में मीठे का परहेज़ होता है, तो बोलते हैं कि हम मीठा नहीं खाते। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप जो है खाने में दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल ये सब तो खाते ही हैं। जी हाँ, ये तो खाएंगे और क्या खाएंगे। बोलो इनमें भी शुगर होता है। तो ध्यान रहे कि शुगर में ना सिर्फ मीठे का परहेज़ है बल्कि क्वांटिटी भी कम लेनी है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें शुगर ना हो। वो एक अलग बात है कि नेचुरल फॉर्म में शुगर है या फिर वो शुगर ऐड है जो शुगर मिल यानी चीनी मिल में बनती है। तो ये खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्रूट्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रूट्स क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वैसे तो सभी फ्रूट्स में शुगर होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, बट होता तो है। तो शुगर अगर आपकी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो कोशिश कीजिएगा कि फ्रूट्स ना ही खाएं तो बेहतर है। फिर भी अगर आप कोई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपके लिए हेल्दी होते हैं। इसके अलावा मैं पहले भी शायद वीडियो में ये बताया हूँ कि आप अनहेल्दी फूड अवॉइड करें। अनहेल्दी से मतलब ये है कि खाने की ऐसी फॉर्म जो शायद ठीक से उसको प्रोसेस करके बनाई नहीं गई हो। बहुत ज़्यादा आजकल सभी चीज़ों में पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव, इसी तरह से केमिकल्स और पता नहीं कि जो हम और आप तक पहुंचता है कि वो फ्रेश भी होता है या नहीं होता है, या होटल में जो लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं उनको खास करके ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी खाएं वो प्योर हो, हेल्दी हो और फ्रेश हो। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी ये सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं, तो कोशिश करें ना खाएं उन सब चीज़ों को। हमारे गट यानी स्टमक और इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा ज़रूरी है कि आप समय पे लें खाना, क्वांटिटी में कम हो, और ऑयली, स्पाइसी या मैदा जैसी तमाम चीज़ों को आप ना खाएं, बेहतर है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा लें। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे गट उतना ही आपका हेल्दी रहेगा, क्लियर रहेगा। ध्यान रहें कि आपको जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो कम हो, रिफाइंड ना ही खाएं तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करें। वॉक मतलब अगर आप 15 से 20 मिनट चल लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, डाइजेशन प्रक्रिया में हेल्प मिलती है। दूसरा, आप ध्यान रहें कि हर रोज़ सुबह आपका पेट साफ़ होता हो। अगर आपके पेट में खुश्की है या कॉन्स्टिपेशन है तो आप फ्यूचर में एक बड़ी बीमारी की तरफ जा सकते हैं। तो अपना गट को क्लियर रखना है, और इस गट को, हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक को, इन सब चीज़ों को, इनको भी हेल्दी चीज़ खाने के लिए दें। अच्छी सब्जी और और फ्रूट्स खाएं, साथ में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी बार बार पीते रहें, और डीप फ्राई मैदा के प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा चाय, और फास्ट फूड, जंक फूड, मीठा, ये सब ना ही खाएं तो बेहतर है। तो आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आप किसी तरह की परेशानी जैसे गैस्ट्राइटिस, खाने के बाद पेट फूल जाना, भारी हो जाना, पेट साफ ना होना, खुश्की रहना, या लीवर से संबंधित कोई परेशानी, आईबीएस की एक बड़ी प्रॉब्लम आजकल मैं देखता हूँ, तो इस तरह की कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। हम इन सभी प्रॉब्लम को आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से ट्रीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।